नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये ब्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में पहचाने जाने वाले भगवान सेम नाग राजा की यात्रा के लिए जा रहे हैं। इस यात्रा में मैं अपने स्कूल स्टाफ और उनकी फैमिली के साथ जा रही हूँ। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी से सेम मुखेम तक की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। सभी यात्री गाड़ी में भजन गाते हुए और यात्रा का आनंद लेते हुए 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम चौरंगी पहुंचते हैं। चौरंगी पहुंचते ही सभी यात्री चौरंगी बाबा के दर्शन के लिए गाड़ी से उतरने लगते हैं और चौरंगी बाबा के दर्शन के बाद हम आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। कौडार से ही मुखेम के लिए अलग रोड जाती है। कौडार से 18 किलोमीटर के बाद हम मुखेम गांव से गुजरते हैं और मुखेम गांव से 5 किलोमीटर के बाद हम एक मैदान में पहुंचते हैं जिसके आसपास की पहाड़ियां बांज और बुरांस के घने जंगलों से भरी हुई है। सभी यात्री अब गाड़ी से उतरने लगे क्योंकि बस यहीं तक हमारा गाड़ी का सफर था। अब आगे का सफर हमें पैदल ही चलना है। सभी लोग अपने पैदल सफर की शुरुआत करते हुए मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई का रास्ता बांज और बुरांस के जंगल से होकर गुजरता है। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते सबकी सांसें फूलने लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे आखिर हम मंदिर के गेट तक पहुंच ही गए। मंदिर का सुंदर नज़ारा देखकर सब अपनी थकान ही भूल गए और भगवान के दर्शन करने के बाद हमने थोड़ा वक्त मंदिर के आंगन में ही बिताया क्योंकि चढ़ाई चढ़ने के बाद अब सबको भूख भी लगने लगी थी। तो सब साथ में बैठकर फ्रूट्स खाने लगे। फ्रूट्स खाने के बाद हम चमत्कारी पत्थर देखने के लिए चल पड़ते हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि उस पत्थर पर अगर हम अपनी पूरी ताकत लगाते हैं तो वो हिलता नहीं है, लेकिन हाथ की एक उंगली के हल्के हिलाने से ही पत्थर हिलने लगता है। पत्थर के दर्शन करने के बाद हम पास ही के एक बुग्याल में बैठकर बुग्याल की सुंदरता का आनंद लेते हैं। वापसी में 2 छोटे बच्चे केदार पाती बेच रहे थे तो सभी उनसे केदार पाती लेते हैं। खाना खाने के बाद हम थोड़ा मैदान में ही एंजॉय करते हैं और जय सेम नाग राजा की जयकार के साथ